बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होने वाला है। इस महीने की बरक़ात को समेटने के लिए आपको मुख्तलिफ वज़ाइफ बताऊंगी और आज की इस वीडियो में आपके लिए जो वजीफ़ा लाई हूँ ये वजीफ़ा रमज़ान के चाँद के हवाले से है, जो कि सूरह कौसर का बहुत ही ख़ास मुजर्रब वजीफ़ा है। इस वजीफ़े की ऐसी बरक़ात हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी की परेशानी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ख़त्म हो जाएंगी और वजीफ़े के वसीले से जो आप मांगेंगे इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। वजीफ़े का मुकम्मल तरीका भी आपको बताऊंगी और वजीफ़े से जुड़ी एक भाई की कारगुजारी भी आपको सुनाऊंगी, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होते ही इसकी बरक़ात शुरू हो जाती हैं। अल्लाह ताला फ़रिश्तों को हुक्म फरमाता है कि जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दो और जन्नत के दरवाज़े खोल दो। इसी तरह रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला फ़रिश्तों को भी ये हुक्म फरमाता है कि अपनी इबादत को मौखिर कर दो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़दारों की दुआओं पर आमीन कहो। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आज इस कदर गाफिल हो चुकी है कि उसको दुआओं की फ़ुर्सत ही नहीं है। हमें चाहिए कि इस महीने में खूब दुआओं का अहतमाम करें और अल्लाह ताला से मांगने का कोई मौका हाथ से जाने ना दें। आपको वजीफ़े की तफसील भी बताऊंगी, लेकिन पहले आपको जो इस वजीफ़े से जुड़ी उस कारगुजारी का मुलाहिज़ा फरमाइए जो हमारे एक भाई ने यूँ शेयर की है। ये भाई मैसेज में यूँ मुखातिब होते हैं, मोहतरम इस्लामिक दुनिया, अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास वो ज़बान या अल्फाज नहीं कि मैं आपके लिए और आपकी नस्लों के लिए दुआ कर सकूं। मेरी दुआ यही है कि अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को सदा आबाद रखे। इस्लामी दुनिया, अल्लाह का शुक्र है जब से मैं इस्लामी दुनिया के साथ जुड़ा हूँ मुझे बहुत ज़्यादा फैज़ मिला है। 2014 से लेकर 2022 तक हर साल माह रमज़ान का चाँद देखकर सूरह कौसर का फैज़ पा रहा हूँ। इस्लामिक दुनिया, मुझे अपनी और ख़ानदान की बंदिशों, रुकावटों और नाचाकियों का सामना अरसा 22 साल से था। घर में झगड़े उरूज पर थे। मेरी अहलिया नंदों को मिलना तो दूर, देखना भी पसंद ना करती थी। जब पहली बार माह रमज़ान में आपकी वीडियो सुनकर रमज़ान के चांद को देखकर सूरह कौसर को पढ़ना शुरू किया तो मेरी अहलिया, जो अपनी नंदों से मिलना पसंद नहीं करती थी, अचानक उनके घर तशरीफ़ ले गईं और उनसे खूब घुल मिल गईं। जो बाकी रुकावटों और मुश्किलात के लिए भी उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता हल निकल आएगा। मैं ज़ाती तौर पर बहुत परेशान रहा करता था, जिनसे निजात पहले रमज़ान को ही मिल गई। ये तो 2014 का माह रमज़ान था जिसमें मेरी परेशानी ख़त्म हुई। और बड़ी मुसीबत दूर हो गई थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने बताया था कि रमज़ान का चाँद देखकर आपने शुरू और आखिर दुरूद पाक के साथ 10 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है और हर बार आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह कौसर पढ़नी है और फिर सजदे में सर रख कर आपने दुआ मांग लेनी है। जो हाजत होगी पूरी होगी और हर मुसीबत और परेशानी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। इस्लामिक दुनिया, मैं आपको कौन कौन सी अपनी कारगुजारी सुनाऊं। हर रमज़ान सूरह कौसर को चाँद देखते के साथ ही पढ़ता हूँ। इसके अलावा भी आपके वज़ाइफ में करता हूँ। मैं 100% ये बात आजमा चुका हूँ कि अगर आप कोई चीज़ रख कर भूल गए हैं या आपको कोई चीज़ जिसके बारे में शक हो कि पता नहीं कहाँ गई, अगर कोई मुसीबत, मुश्किल, परेशानी हो तो दुरूद तुंजीना को 1000 बार मरतबा पढ़ने से अल्लाह पाक उसको पढ़ते के साथ ही हर परेशानी और मुश्किल को आसान फरमा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी अमल की वजह से अल्लाह ने मुझे रिज़्क़ से माला माल कर दिया, कारोबार में इजाफा हुआ, हज़ारों परेशानियां अल्लाह ने दूर की। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपने सुना कि इस वजीफ़े की कैसी बरक़ात हैं और इसकी कैसे करिश्मात हैं। बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आपने रमज़ान का चाँद देखकर लाजमी कर लेना है। जैसे ही चाँद नज़र आए तो आप इस वजीफ़े को कर लेना है। इस वजीफ़े के लिए आपके पास पूरी रात मौजूद है। ज़रूरी नहीं कि चाँद देखते के साथ ही वजीफ़े को कर लिया जाए। चाँद दिखाई देने के बाद आप पूरी रात में किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि इस अमल को आप मगरिब की नमाज के बाद कर लें और अगर नमाज से पहले भी करना चाहें तो अमल ज़्यादा लंबा नहीं है, आप कर सकते हैं। अलबत्ता नमाज से पहले दुआ के लिए आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा, इसलिए बेहतर यही है कि इस अमल को मगरिब की नमाज के बाद किया जाए और अमल के बाद सुकून से दुआ मांगी जाए। असल में दुआ को इबादत का मर्ज़ कहा गया है, लेकिन अफसोस कि आज के मुसलमान के पास दुआ मांगने के लिए वक्त ही नहीं है।
प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, याद रहे कि अल्लाह से जितना मांगो वो खुश होता है, लेकिन अफसोस है कि मांगने वाले बहुत कम लोग हैं जो अल्लाह ताला से मांगते हैं। अल्लाह ताला उन्हें ज़रूर अता फरमाता है। तो आपने इस वजीफ़े को मुकम्मल अकेलेपन के साथ करना है और दुआ भी आपने पूरे यकीन के साथ मांगनी है और दिल के साथ दुआ मांगनी है। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है, कोई भी दुरूद पाक पढ़ें और उसके बाद आपने सूरह कौसर 10 बार पढ़नी है और हर बार बिस्मिल्लाह के साथ आपने सूरह कौसर पढ़नी है और आखिर में दोबारा आपने दुरूद पाक पढ़ना है और फिर सर को सजदे में रख कर आपने अल्लाह ताला से अपनी हाजत के लिए दुआ मांगनी है, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए दुआ मांगनी है। जो भी मकसद है उसके लिए अल्लाह से मांगे, खूब रो रो कर और गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांगे। ये घड़ियाँ बड़ी बाबरकत घड़ियाँ होती हैं जिनमें रमज़ान की बरक़ात और रहमतें नाजिल होना शुरू होती हैं। इसीलिए इन लम्हात में अल्लाह ताला से आप जो मांगेंगे इंशाअल्लाह आपको वो मिलेगा। खुद भी पूरे यकीन के साथ वजीफ़े को करें और वीडियो को सदका जारिया की नियत से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, 5 वक्त की नमाज़ पढ़िए। अल्लाह हाफ़िज़।